हेलो एवरीवन। मैक्सिमम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने अपने क्वार्टर 3 FY26 की बिजनेस अपडेट के नंबर रिलीज कर दिए थे। उनमें से हम आज 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स का एनालिसिस करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की रेस के अंदर नंबर 1 पेयर कौन सा बैंक है। तो आज हम जिन 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक बार इन बैंक्स के एक्चुअल नंबर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है सभी बैंक्स ने क्वार्टर 2 की कॉन कॉल के अंदर ये बोला था कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंस वाला इश्यू है वो लगभग सॉर्ट आउट हो गया है एंड क्वार्टर 3 से हम लोग हमारी जो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन बुक है उसको वापस ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज लास्ट के 1-1.5 साल से इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने अपनी जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक थी उसको श्रिंक करना स्टार्ट किया था, उसको ग्रोथ नहीं करा रहे थे। जबकि जो इनकी सिक्योर्ड वाली जो लोन बुक थी उसको ज्यादा ग्रोथ करा रहे थे। मतलब इनकी टोटल लोन बुक के अंदर पहले जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग वाली जो लोन बुक थी, जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक थी, वो ज्यादा हुआ करती थी। उसके बाद में लास्ट के 1-1.5 साल से इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने मेजरली सिक्योर्ड लैंडिंग पे फोकस किया एंड अपना सिक्योर्ड लैंडिंग वाला जो बुक का पार्ट है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया, जिसकी वजह से इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लोन पे यील्ड है, ओवरऑल जो लोन पे यील्ड है वो घटना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट गए। अब एक बार क्वार्टर 3 के नंबर डिस्कस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से बैंक ने वापस अपनी लोन बुक को हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं इनकी लोन बुक ग्रोथ के बारे में। बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसकी वाई यूनिट परस्पेक्टिव से लोन बुक ग्रोथ हुई लगभग 19.30% से। बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से तो इसकी लोन बुक 5.70% से ग्रोथ हुई है। बात करें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो इसकी लोन बुक वाई यूनिट परस्पेक्टिव से 5.90% के आसपास में ग्रोथ हुई है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इसकी लोन बुक 10.60% से ग्रोथ हुई है। बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो इसकी लोन बुक वाई यूनिट परस्पेक्टिव से 21.60% से ग्रोथ हुई है। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से तो इसकी लोन बुक 7.10% से ग्रोथ हुई है। बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में इसकी लोन बुक वाई यूनिट परस्पेक्टिव से लगभग 23% से ग्रोथ हुई है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से लगभग 6% से ग्रोथ हुई है। बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो इसकी लोन बुक वाई यूनिट परस्पेक्टिव से डी ग्रोथ हुई है। मतलब आप ये देख पा रहे होंगे कि इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर केवल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसकी लोन बुक वाई यूनिट परस्पेक्टिव से भी डी ग्रोथ हुई है एंड इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से भी लोन बुक 1.90% से डी ग्रोथ हुई है। बिकॉज जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं उसके अंदर साफ साफ उत्कर्ष बैंक ने मेंशन किया है कि हमारे जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक है उसको अभी भी हम लोगों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से 12% से डी ग्रोथ किया है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर इन लोगों ने अपनी माइक्रो फाइनेंस वाली जो बुक है उसको वापस ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं किया है। बिकॉज वहां पे अभी भी इनको एसेट क्वालिटी पे खतरा मंडरा रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के बाकी जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उन्होंने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से भी लोन बुक को ग्रोथ किया है एंड वाई यूनिट परस्पेक्टिव से भी अपने लोन बुक को अच्छे से ग्रोथ किया है। हमारा जो मेजर क्राइटेरिया होता है कि हमें वही बैंक या एनबीएफसी ज्यादा अच्छी लगती है जिसकी लोन बुक वाई यूनिट परस्पेक्टिव से एटलीस्ट 20% है उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रही हो। उसके अंदर एयू बैंक यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो रहा है, उज्जीवन बैंक शॉर्टलिस्ट हो रहा है और साथ में सूर्योदय बैंक यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो रहा है। अब बात करते हैं फ्रेश डिस्बर्समेंट के बारे में। तो फ्रेश डिस्बर्समेंट वाले केस के अंदर केवल 2 बैंक ने अपना अपडेट यहाँ पे शेयर किया है। उज्जीवन बैंक के जो वाई परस्पेक्टिव से फ्रेश डिस्बर्समेंट जो हुए हैं वो 71% से हुए हैं। बात करें क्यूएनक्यू परस्पेक्टिव से तो ये 11% से ग्रोथ किया है। बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इनका फ्रेश डिस्बर्समेंट वाई परस्पेक्टिव से 84% से ग्रोथ किया है। बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से वो 11% से ग्रोथ किया है। एंड जो बाकी के 3 बैंक है उन्होंने अपना जो फ्रेश डिस्बर्समेंट का नंबर है वो यहाँ पे शेयर नहीं किया है। तो फ्रेश डिस्बर्समेंट का नंबर देख के ये लग रहा है उन्होंने अपने डिस्बर्समेंट को बहुत ज्यादा रेट से ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, जिसका रिजल्ट इनको अपने अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं जो इनकी टोटल रिटेल लोन बुक है उसका कितना परसेंटेज पार्ट सिक्योर्ड लोन बुक है एंड कितना परसेंटेज पार्ट अनसिक्योर्ड बुक है। बात करें एयू बैंक के बारे में तो एयू बैंक की जो टोटल रिटेल लोन बुक है उसका 91% सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड फिर 9% बच जाता है। बात करें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में उसके जो टोटल रिटेल लोन बुक है उसका 88% यहाँ पे सिक्योर्ड बुक है, अनसिक्योर्ड में 12% आता है। बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो उसकी टोटल रिटेल लोन बुक का अराउंड 48% सिक्योर्ड बुक है एंड अनसिक्योर्ड बुक 52% है। बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो उसकी जो टोटल रिटेल लोन बुक है उसका सिक्योर्ड पार्ट 55% है एंड 45% अनसिक्योर्ड है। बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की टोटल रिटेल लोन बुक का अराउंड 51% पार्ट सिक्योर्ड बुक है एंड 49% यहाँ पे अनसिक्योर्ड है। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बुक का नंबर मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज आज से 1 से 1.5 साल पहले तक इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो टोटल रिटेल लोन बुक होती थी उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे एमएफआई वाले लोन बुक का होता था। बट जैसे ही माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर इश्यू आना स्टार्ट हुआ उसके बाद में सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने रिटेल लोन बुक के अंदर
तो सिक्योर्ड वाले प्रोडक्ट्स थे उनको ज्यादा पुश करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से इनकी रिटेल लोन बुक के अंदर सिक्योर्ड बुक का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं इनकी डिपॉजिट बुक की ग्रोथ एंड कासा परसेंटेज के बारे में। कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जो एक सबसे अच्छा जरिया होता है किसी बैंक के लिए सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे अपना डिपॉजिट बुक को ग्रोथ करने का। बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसकी डिपॉजिट बुक वाईयूआई पर्सपेक्टिव से 23.30% से ग्रोथ हुई है एंड इसका जो करंट कासा रेशियो है वो लगभग 29% के आसपास में है। बात करें इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसकी डिपॉजिट बुक वाईयूआई पर्सपेक्टिव से लगभग 7% से ग्रोथ हुई है एंड करंटली इसका कासा रेशियो 29% के आसपास में है। बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसकी डिपॉजिट बुक वाईयूआई पर्सपेक्टिव से लगभग 22% से ग्रोथ हुई है एंड करंटली इसका कासा परसेंटेज है लगभग 27% के आसपास में। बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसकी लोन बुक वाईयूआई पर्सपेक्टिव से 33% से ग्रोथ हुई है। बात करें कासा रेशियो के बारे में, तो करंटली इसका कासा रेशियो 21% के आसपास में। बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो इसकी डिपॉजिट बुक वाईयूआई पर्सपेक्टिव से लगभग 4.5% से ग्रोथ हुई है एंड करंटली इसका कासा रेशियो लगभग 22% के आसपास में है। तो इसकी डिपॉजिट बुक की ग्रोथ को देख के यहाँ पे ये लग रहा है कि इस रेस में इक्विटास और जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी डिपॉजिट बुक वाईयूआई पर्सपेक्टिव से बहुत कम रेट से ग्रोथ हुई है, जबकि जो बाकी के तीनों स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी डिपॉजिट बुक वाईयूआई पर्सपेक्टिव से 20% से ज्यादा रेट से ग्रोथ हुई है। जबकि यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तो अपनी डिपॉजिट बुक को लगभग 33% से ग्रोथ किया है, जो इन पांचों स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ हुई है। तो ये हमने डिस्कस करे इन 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 की बिजनेस अपडेट के बारे में। अब एक बार इन नंबर्स को समराइज कर लेते हैं एंड एक बार कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन पांचों स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बन के निकल रहा है। एज ए समरी व्यू देखने के लिए हमें डायरेक्टली फोकस करना पड़ेगा कि कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन बुक यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ हो रही है। तो इस रेस के अंदर केवल 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं। फर्स्ट इज एयू बैंक, सेकंड इज उज्जीवन, थर्ड इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। बिकॉज जो बाकी के 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी लोन बुक यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, जबकि जो बाकी 3 बैंक है इन तीनों की लोन बुक यहाँ पे 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रही है एंड तीनों की लोन बुक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से भी अराउंड 5-6% से ज्यादा रेट से ग्रोथ किया है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि इनमें से जो एयू बैंक है, मानते हैं उसकी लोन बुक अराउंड 20% के आसपास में ग्रोथ करी होगी, बट उसके बैंक का जो स्टॉक का वैल्यूएशन है लगभग 4 के प्राइस बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखते हुए मेरे को ये लग रहा है कि एयू बैंक का स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बची नहीं है। तो वहां पे मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब एक बार कंपेयर करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, बिकॉज दोनों की लोन बुक अराउंड 22-23% से ग्रोथ करी है एंड दोनों बैंक ने ही अपने जो फ्रेश डिस्बर्समेंट है वो लगभग 70-80% से ग्रोथ कराए हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके करंटली रिटेल लोन बुक का 47% के आसपास में सिक्योर्ड बुक है एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि नेक्स्ट 1.5-2 साल के अंदर हम लोग हमारे सिक्योर्ड बुक को 47% से बढ़ा के लगभग 65% के आसपास में ले जाएंगे। जबकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की सिक्योर्ड लोन बुक परसेंटेज अभी 55% के आसपास में है एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हम लोग इसको बढ़ा के लगभग 60 से 65% के आसपास में ले जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट के लगभग 2 साल तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बुक कंसिस्टेंटली लगभग 47% से 65% के आसपास तक सिक्योर्ड बुक बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे लगभग 15 से 20% से इसकी सिक्योर्ड लोन बुक बढ़ेगी, जबकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर इसकी सिक्योर्ड बुक लगभग 5 से 10% के आसपास में ग्रोथ करेगी। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो लोन पे इनके यील्ड है वो यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, बट सूर्योदय बैंक की सिक्योर्ड बुक यहाँ पे उज्जीवन के कंपैरिजन में कम परसेंट से ग्रोथ होगी। उसकी वजह से लोन पे जो यील्ड डिक्रीज होगी वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की लोन पे यील्ड यहाँ पे कम डिक्रीज होगी इन द कंपैरिजन ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मतलब जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे जो प्रेशर रहेगा वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ज्यादा प्रेशर रहेगा इन द कंपैरिजन ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड साथ में यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एमएफआई वाली लोन बुक है उसका लगभग 7 से 8% यहाँ पे इंश्योर्ड है, जबकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो टोटल एमएफआई वाली लोन बुक है उसका लगभग 98% लोन बुक का पार्ट यहाँ पे इंश्योर्ड है। मतलब इन फ्यूचर यदि जब एनपीए रेज होंगे उस टाइम पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को जितने भी एनपीए रेज होंगे उन वाले लोन के अगेंस्ट में जितना भी इनका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस के तहत इनका वापस रिकवर हो जाएगा, उससे एटलीस्ट इनको इनकी बुक पे ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जबकि उज्जीवन बैंक वाले केस के अंदर जैसे इनके एमएफआई लोन बुक के अंदर वापस एनपीएस बढ़ेंगे उस टाइम पे इनको ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में। एंड साथ में मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ कि करंटली उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लगभग 1.5 से 1.6 के प्राइस बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जबकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लगभग 0.8 के प्राइस बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाले पर्सपेक्टिव से भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे ज्यादा कंफर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे तीनों पॉइंट के अंदर भले ही आप बात करो निम पे प्रेशर बनने वाला पॉइंट
भले ही आप बात करो माइक्रो फाइनेंस वाले जो लोन बुक है उसके इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से, या भले ही आप बात करो स्टॉक के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, इन तीनों पर्सपेक्टिव से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से आगे चल रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक ही सबसे बड़ा इश्यू है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से थोड़ी बेटर है। उज्जीवन बैंक के ग्रोस एनपीए लगभग 3% के आसपास में है, जबकि सूर्योदय बैंक के ग्रोस एनपीए लगभग 6% के आसपास में है। तो यहाँ पे मेरे को सूर्योदय बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, बट बाकी के 3 पॉइंट में यहाँ पे सूर्योदय बैंक यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है रादर देन उज्जीवन बैंक। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मेरा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि यदि आपको माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट प्ले करना ही है तो आप डायरेक्टली उन एनबीएफसी के साथ जाओ जिसकी लोन बुक का मैक्सिमम पार्ट माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है, एंड उनमें से उस एनबीएफसी को पिक करो जिसकी लोन बुक अराउंड 40-45% के आसपास में ग्रोथ हो रही है। बिकॉज हमारे पास में ऑलरेडी कुछ एनबीएफसी हैं जो 100% सिक्योर्ड लैंडिंग करती हैं और उसकी लोन बुक अराउंड 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है। तो यदि हमें 20-25-30-35-40% से लोन बुक ग्रोथ करने वाली माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में जाना है तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। उससे तो अच्छा आप सिक्योर लैंडिंग करने वाले एनबीएफसी के साथ चले जाओ। तो यदि आपको कोई ऐसी एनबीएफसी मिलती है जिसकी मैक्सिमम लोन बुक माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट से बिलोंग करती है और वो अपनी लोन बुक को अराउंड 40-45-50% से ग्रोथ कर रहा है, तो उसके साथ में माइक्रो फाइनेंस वाली थ्योरी को प्ले करना थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस के अंदर सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने जो माइक्रो फाइनेंस वाले लोन बुक है उसको कंसिस्टेंटली अपने टोटल लोन बुक के परस्पेक्टिव से डिक्रीज कराए जा रहे हैं, एंड अपनी जो सिक्योर्ड वाली लोन बुक है उसको कंसिस्टेंटली ज्यादा रेट से ग्रोथ करा के इंक्रीज करा रहे हैं। इस केस में होगा क्या कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके जो पहले जो टोटल यील्ड हुआ करते थे लोन पे वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली घटती रहेगी, बिकॉज सिक्योर्ड वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर लगभग 12 से 13% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब 12 से 13% की लोन पे यील्ड होती है। जबकि जो अनसिक्योर्ड वाले प्रोडक्ट होते हैं, मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट वाले लोन होते हैं, उसके अंदर लगभग 23-25% से लोन पे यील्ड चार्ज होती है। तो इनकी जो ओवरऑल लोन पे यील्ड होती है वो यहाँ पे घटना स्टार्ट हो जाएगी। देखो जैसे सिक्योर्ड वाले लैंडिंग वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंक्रीज करेंगे उसके साथ में इनकी ओवरऑल लोन पे यील्ड घटना स्टार्ट हो जाएगी। उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? उसका रिजल्ट निकलेगा इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटने स्टार्ट हो जाएंगे तो इनके प्रॉफिट उस रेट से ग्रोथ नहीं करेंगे जिस रेट से इनकी लोन बुक ग्रोथ करेगी। तो उससे क्या होगा, जो इनके रिटर्न रेशियोज होंगे, भले या बात करो रिटर्न ऑन इक्विटी की या फिर रिटर्न ऑन एसेट्स की, वो भी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। एंड जब इनके रिटर्न रेशियोज उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे तो उस वाले यूज केस के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर मेरे को इन्वेस्टमेंट का उतना कंफर्ट नहीं आता है। तो इन समरी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, मे भी आपका पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है, कि जस्ट मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इनमें से कौन सा स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ये वीडियोज आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना ताकि वो लोग भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अपने एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, एटलीस्ट उनसे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई मिस्टेक तो ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।